तो निवेश की दुनिया में अक्सर ये सवाल आता है कि भाई शुरुआत कहाँ से करें, म्यूचुअल फंड्स या फिर सीधे स्टॉक्स। आज हमारे पास पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की एबीसी से कुछ मुख्य बातें हैं। देखते हैं ये स्रोत क्या नजरिया देता है, खासकर शुरुआती लोगों के लिए। बिल्कुल। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करें, बल्कि इस पर भी काफी जोर है कि पैसे का सही मैनेजमेंट मतलब क्यों जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। पर्सनल फाइनेंस की नींव अगर मजबूत न हो तो फिर निवेश की इमारत खड़ी करना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। सही कहा। स्रोत भी यही कहता है कि पर्सनल फाइनेंस सिर्फ वो आय व्यय का हिसाब किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये भविष्य की सुरक्षा और कह सकते मन की शांति के लिए एक तरह का ढांचा तैयार करना है। हाँ, एक बुनियाद। उसी बुनियाद पर फिर आगे की योजना बनती है। तो चलिए म्यूचुअल फंड्स पर आते हैं। अक्सर लोग यहीं से शुरुआत करते हैं। ये सब तो है ही, लेकिन एक चेतावनी भी देता है स्रोत। वो ये कि सिर्फ फंड खरीद लेना ही काफी नहीं होता। अच्छा, मतलब ये कि निवेशक अक्सर जो फंड मैनेजमेंट का खर्चा होता है, वो एक्सपेंस रेशियो, हाँ, एक्सपेंस रेशियो, और जैसे एक्टिव फंड है या पैसिव, लंबे समय में उनके प्रदर्शन पर क्या असर पड़ रहा है, इन बातों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ओह, ये तो बहुत जरूरी बात है। मतलब सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन देख लिया वो काफी नहीं है। नहीं, फंड की लागत और उसकी स्टाइल, वो एक्टिव है या पैसिव, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। स्रोत का यही मानना है? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर सीधे स्टॉक्स में निवेश, उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? वो थोड़ा ज्यादा आकर्षक लगता है ना कि सीधे कंपनी के हिस्सेदार बन गए। हाँ, आकर्षक तो लगता है। और स्रोत भी मानता है कि इससे कंपनी के विकास से सीधे जुड़ने का मौका मिलता है। लेकिन साथ ही स्रोत बहुत साफ तौर पर कहता है कि इसमें जोखिम ज्यादा है, म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले काफी ज्यादा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सफलता सिर्फ सही कंपनी चुनने पर ही नहीं है। बाजार का जो उतार चढ़ाव है उसको समझना, अपनी भावनाओं पर काबू रखना, ये सब बहुत जरूरी है। हाँ, ये मुश्किल होता है अक्सर। स्रोत कहता है कि स्टॉक निवेश सिर्फ पैसा नहीं मांगता, वो आपका समय और आपकी रिसर्च भी मांगता है। तो मतलब एक तरफ म्यूचुअल फंड्स जहां एक्सपर्ट मैनेजमेंट है, लेकिन हमें छुपी हुई लागतों का ध्यान रखना है। हाँ, और दूसरी तरफ स्टॉक्स हैं जहां कंट्रोल ज्यादा है पर जोखिम भी ज्यादा है और मेहनत भी। सही। तो स्रोत इन दोनों में से चुनने में कैसे मदद करता है? क्या वो कहता है कि ये बेहतर है या वो? नहीं, स्रोत ऐसा नहीं कहता कि कोई एक रास्ता सबके लिए बेस्ट है। ये तो निवेशक की अपनी समझ, वो कितना रिस्क ले सकता है और कितना समय दे सकता है, उस पर निर्भर करता है। पर हाँ, ये जरूर स्पष्ट करता है कि बिना तैयारी के सीधे स्टॉक्स में कूद जाना वो खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर कोई बिल्कुल नया है। अच्छा, तो इसीलिए स्रोत कुछ प्रैक्टिकल कदम सुझाता है ना? जी हाँ, बिल्कुल, कुछ शुरुआती कदम। हाँ, तो वो क्या है? पहला शायद वो इमरजेंसी फंड वाला है। बिल्कुल सही। स्रोत इमरजेंसी फंड को सबसे पहली, मतलब एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। ओके। तर्क ये है कि भाई बिना सुरक्षा जाल के निवेश करना तो ऐसा है जैसे बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूद जाना। हाँ, बात तो सही है। कोई भी अचानक खर्चा आ जाए तो ये फंड आपको अपने निवेश को छेड़ने से बचाता है। आपका निवेश लंबे समय के लिए सुरक्षित रहता है। और इसके बाद शायद एसआईपी का जिक्र था? हाँ, बिल्कुल। स्रोत सलाह देता है कि लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए म्यूचुअल फंड में एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें। लेकिन ये सिर्फ अनुशासन के लिए नहीं है। स्रोत एसआईपी का जो रुपए की औसत लागत या रुपए कॉस्ट एवरेजिंग वाला पहलू है, उस पे खास ध्यान दिलाता है। अच्छा, वो कैसे काम करता है? मतलब जब बाजार गिरता है तो आप उसी पैसे में ज्यादा यूनिट खरीदते हैं, और जब बाजार चढ़ता है तो कम यूनिट्स। हाँ। तो ये बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम को कुछ हद तक कम करने में मदद करता है, ऐसा स्रोत का मानना है। अच्छा, तो एसआईपी सिर्फ बचत की आदत नहीं, बल्कि एक तरह की निवेश रणनीति भी है। हाँ, एक सोची समझी रणनीति। और तीसरा कदम क्या था? तीसरा कदम है धीरे धीरे स्टॉक मार्केट को समझना। स्रोत कहता है कि भाई पहले ज्ञान बढ़ाइए, समझिए कि बाजार काम कैसे करता है, फिर छोटी रकम से शुरुआत कीजिए। ये नहीं कि एकदम से बड़ा दांव लगा दिया। हाँ, वो तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। तो स्रोत यही सलाह देते हैं, सीखने पे फोकस रखें। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत का नजरिया ये है, पहले अपनी वित्तीय नींव मजबूत करें, मतलब इमरजेंसी फंड। हाँ, फिर अनुशासित और रणनीतिक तरीके से निवेश शुरू करें, जैसे एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में। सही। और साथ ही साथ ज्ञान बढ़ाते रहें, और अगर रुचि और क्षमता हो तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ें। बिल्कुल सही। और ये सब करने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, हाँ, बल्कि एक स्थिर और सुरक्षित वित्तीय भविष्य बनाना है। स्रोत बार बार मन की शांति
और वित्तीय स्वतंत्रता पर जोर देता है, और वो पैसे के सही प्रबंधन से ही आती है। बहुत अहम बात है। तो हमने देखा कि स्रोत शुरुआती निवेश के लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स दोनों रास्ता दिखाता है, लेकिन तैयारी और समझदारी के साथ। बिल्कुल। हर रास्ते के अपने फायदे हैं, अपने जोखिम हैं, उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से तोलना होगा। हाँ, और ये पूरी चर्चा एक अहम सवाल की तरफ ले जाती है। क्या? कि ठीक है, ये शुरुआती कदम और रणनीतियां तो अपना ली, लेकिन इनके बाद वो कौन सी एक छोटी सी रोजमर्रा की वित्तीय आदत हो सकती है जिसे कोई आज से ही अपना ले, ताकि उनके जो लंबी अवधि के वित्तीय लक्ष्य हैं वो और भी मजबूत हो सके। इस पर सोचना शायद फायदेमंद रहेगा।